हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और देश के राष्ट्रपति के लिए एक फैसला सुना दिया, जिस कारण केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच में लंबी बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने की डेडलाइन लागू करने को लेकर। अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। इस पर बीजेपी शासित राज्य के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से ये तक कह दिया कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। अदालतें कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। ऐसे में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो क्या फैसला था जिस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। तो वहीं अदालत ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के अंदर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना ही होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। इस फैसले को केंद्र ने नकारा और इस पर अदालत में लंबी बहस चल रही है। इस दौरान महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुडुचेरी समेत भाजपा शासित राज्यों के वकीलों ने कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। सीजेआई BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। अब सवाल उठता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सिग्नेचर की डेडलाइन तय करने के फैसले के पीछे आखिर कारण क्या है। तो आपको बता दें कि दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक रखे थे। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाए। अब इस फैसले को केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है और सभी बीजेपी शासित राज्यों के वकीलों ने इस मामले पर अपनी अपनी दलीलें दी हैं। महाराष्ट्र के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति को है। संविधान में डीम्ड असेंट यानी बिना मंजूरी किए भी मान लिया जाए कि बिल पास हो गया जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहीं यूपी और ओडिशा की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि राष्ट्रपति और गवर्नर को बिलों पर मंजूरी देने से पहले पूरी तरह स्वायत्तता और विवेक का अधिकार है। अदालतें कोई समय सीमा नहीं तय कर सकती। तो वहीं गोवा सरकार की तरफ से पेश ASG विक्रमजीत बनर्जी ने कहा, जब तक गवर्नर की मंजूरी नहीं मिलती तब तक कोई बिल कानून नहीं बन सकता। संविधान में डीम्ड असेंट का कोई प्रावधान नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान में कुछ जगह डीम्ड यानी मान लिया जाए का प्रावधान है, लेकिन वहां समय सीमा साफ लिखी होती है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 198(5) में लिखा है कि अगर राज्य विधानसभा से पास हुआ मनी बिल 14 दिन में विधान परिषद से वापस नहीं आता तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 19, 20 और 21 अगस्त को लगातार 3 दिन मामले की सुनवाई की थी। केंद्र ने कहा था कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो राज्यों को कोर्ट की बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान अदालतें नहीं कर सकती। लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ दशकों से यही प्रथा रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो अनिश्चित काल तक मंजूरी रोक कर रखें, जिसके बाद 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे थे। तो वहीं पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की थी और कहा था कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकी। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।